देखिए, बिपरजॉय तूफान की गंभीरता को लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 5 केंद्रीय मंत्रियों को गुजरात के प्रभावित जिलों में भी भेज दिया है। फिलहाल जो अपडेट्स हैं वो एक एक करके आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया कच्छ जिले में, पुरुषोत्तम रूपाला द्वारका में, दर्शना जरदोश पोरबंदर में, देवू सिंह चौहान जामनगर में और मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा सोमनाथ जिले में पहुंचकर मोर्चा संभाल चुके हैं। दरअसल बिपरजॉय तूफान 15 जून को कच्छ के तट से टकराने वाला है। मनसुख मांडविया कच्छ, रूपाला, द्वारका भेजे गए हैं ताकि तमाम तरह के हालात पर वो नजर बनाए रखें और तमाम तरह के अधिकारी जो हैं उनको भी अलग अलग एरियाज में, अलग अलग इलाकों में भेज दिया गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती भी कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि लोगों को हिदायत दी जा सके कि वो जुहू इलाका या फिर जो तटीय इलाके हैं उनसे दूर रहें। तो कच्छ पहुंचकर मनसुख मांडविया ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं एक बार। मुझे संतोष हो रहा है, मीडिया के माध्यम से देश भी देखेंगे जिस विस्तार में साइक्लोन हिट होना है वहां की जनता भी देखेगी और उसको वो सिक्योर है। हमारे लिए सब लोग, हमको बचाने के लिए सब लोग रेडी है, उसका एहसास होगा। मैं मेरी सेना को वंदन करता हूँ। धन्यवाद। इस तूफान को लेकर कई हाई लेवल मीटिंग्स की जा रही हैं। बिपरजॉय और तमाम तरह की मीटिंग्स जो हैं लगातार की जा रही हैं इस तूफान को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे तूफान के मद्देनजर वो सुन लेते हैं एक बार। एसडीएमएफ के अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत और एसडीएमएफ के अंतर्गत 32,031 करोड़ रुपया समन के लिए हमने जो किया है उसका भी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा फायदा ये लड़ाई लड़ने में हमें होने वाला है। इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क, इसकी राष्ट्रव्यापी सूची बनी है। लगभग 1 लाख नए रिकॉर्ड्स जनरेट किए गए हैं। नागपुर में एनडीआरएफ की एकेडमी की आधारशिला रखी गई है। लगभग काम समाप्ति के आरे पर है। 354 बिपरजॉय पे लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं। इस पर और जानकारी के लिए एक बार रुक करते हैं गुंजन का, जो हमारे साथ स्टूडियो से ही बनी हुई है। गुंजन, ओवर टू यू। बिल्कुल अदिति, बिपरजॉय कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये तो इस बात से ही समझा जा सकता है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारें अलर्ट मोड पर है। और खास तौर पर हम गुजरात की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैप यहां मेरे सामने है, आपके सामने। चलिए जल्दी से समझते हैं। ये है अरब सागर। अरब सागर से ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है। मुंबई से, महाराष्ट्र की तरफ से ये जो साइक्लोन है डाइवर्ट हो गया है, यानी कि मुंबई में अभी अलर्ट पर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुजरात के लिए अलर्ट जारी जरूर किया गया है। ये है बिपरजॉय और ये है गुजरात। आप अंदाजा लगाइए कितना नजदीक है और यहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार के 5 मंत्री भी सरकार की तरफ से यहां पर भेजे गए हैं। अगले 48 घंटे यहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। तो ये वो पूरा इलाका है गुजरात का जहां पर आने वाले 2 दिन भारी रह सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, 2 दिनों के बाद हम देखेंगे थोड़ा सा असर इसका राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। वहीं मानसून इस बार कुछ अलग तरीके से हमने आमतौर पर भी देखा कि जितनी गर्मी पड़नी चाहिए थी उतनी गर्मी नहीं पड़ी है। कुछ हद तक बिपरजॉय का भी उसमें भाग है। केरल में मानसून इस बार लेट आया। हर साल मानसून आता है और पिछले साल के मानसून की ही अगर बात करें तो 29 मई को मानसून आया था, लेकिन आते आते इस बार 8-9 जून के लगभग हो चुका है। ये तूफान कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, एक बार फिर से आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए ये है पूरा साइक्लोन जो कि सर्कुलर मोड में है और इसके बहुत नजदीक है गुजरात। थोड़ा सा मुंबई की तरफ से डाइवर्ट हो चुका है, तो मुंबई वालों के लिए खतरा कम है, लेकिन जो गुजरात वाले हैं उनके लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। उनको ये समझने की जरूरत है कि ऐसे इलाकों में आप बिल्कुल भी ना जाएं जो आपके लिए भारी पड़े। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन कुछ एहतियात आपको भी बरतने की जरूरत है। ऐसे में गुजरात के तमाम इलाकों में ये अलर्ट जारी किया गया है। शगुफ्ता, चलिए ये तो हम समझ ही रहे हैं और देख भी रहे हैं कि फिलहाल मुंबई में जैसे जो ताजा अपडेट है कि मुंबई में थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया है कि क्योंकि ये तूफान जो है, साइक्लोन जो है वो शिफ्ट हो गया है
है गुजरात की तरफ। अब सीधा मुंबई का रुख कर लेते हैं। पारस दामा हमारे साथ बने ही हुए हैं। पारस, जो नई डिटेल मैं भी खंगाल रही हूं और सर्च कर रही हूं वो लगातार ये आ रही है कि रायगढ़, ठाणे, मुंबई, पालघर, ये पालघर एक ऐसा इलाका जहां पर ज्यादा से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहां पर तमाम लोगों को हिदायत जारी कर दी गई है कि थोड़ा ख्याल रखें। जी, पालघर और थाने के इलाके ऐसे हैं जहां पर हर साल बहुत ज्यादा बारिश होती है। मुंबई की ये कहीं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति जो है वो हर साल बनती है। रायगढ़ का जो इलाका है, रायगढ़ जो है वो पहाड़ी इलाका है और वहां पे जंगल के चीजें जो हैं वो ज्यादा हैं। इस वजह से सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जब ऐसे साइक्लोन्स आते हैं तो जमीन खिसकने के हादसे जो हैं वो सामने आ सकते हैं और पहाड़ी इलाका है रायगढ़ का। तो इस वजह से जो है प्रशासन द्वारा ये चीज कही गई है कि आप अगर उस इलाके में हैं तो अपने आप का ध्यान आप खुद रखें, क्योंकि अगर साइक्लोन का ज्यादा दबाव बढ़ा, वैसे ज्यादा खतरा अभी मुंबई पे है नहीं, मगर जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं, जिस तरीके से जो दरिया का आप हाल देख रहे हैं, जिस तरीके से लहरें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, ये एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है। क्योंकि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, भले 550-600 किलोमीटर की दूरी पर है अभी बिपरजॉय और सिर्फ सटकर ही जाएगा, वो एंटर नहीं करेगा मुंबई की सीमा में या महाराष्ट्र की सीमा में। बट जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है और इसी के लिए जो सेंसिटिव एरिया है मुंबई और महाराष्ट्र के, वहां पर एक अलर्ट जारी किया गया है कि आप ध्यान रखिए, आम इंसान, आम जनता जो है वो ध्यान रखें, ऐसे इलाकों में ना जाए जहां पर हानि हो सकती है। ऐसे इलाकों में जो है वो जाने से पहले ध्यान रखें, जैसे रायगढ़ का इलाका है, वहां पे पहाड़ ज्यादा है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। तो इसी के लिए प्रशासन द्वारा ऐसे एरिया में जो है अलर्ट जारी किया गया है जहां पर खतरा ज्यादा हो सकता है। ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो लिए गए हैं क्योंकि आम इंसान को इस बिपरजॉय तूफान से जो है वो पारस, जब इस तरीके की स्थिति होती है तो रूट डाइवर्जन होता है। अब चाहे एयर रूट की बात करें, रेलवे रूट की बात करें या फिर आमतौर पर सड़क रूट की बात करें, तो क्या रूट डाइवर्जन जैसी स्थिति भी वहां पर नजर आ रही है? रूट डाइवर्जन की स्थिति अभी देखी नहीं गई है, मगर रेलवे की तरफ से एहतियातन तौर पर बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स हैं जिनको थोड़ा सा रोका गया है, जिनको थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि गुजरात से मुंबई आप बात करें तो दोनों बॉर्डर्स हैं और हर रोज बहुत सारी ट्रेन्स जो हैं वो मुंबई गुजरात के बीच चलती हैं। मुंबई से शुरू होकर गुजरात जाती हैं, गुजरात से शुरू होकर मुंबई आती हैं। तो जिस तरीके से खतरा गुजरात में बना हुआ है उसको देखते हुए बहुत सारी ट्रेनों को रोका भी गया है, बहुत सारी ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया है, जिससे लोगों को हानि ना पहुंचे। और जिस तरीके से गुजरात में हालात बने हुए हैं, बिपरजॉय बहुत तेजी से जो है वो बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा खतरा जो है वो गुजरात में है। मुंबई में इतना ज्यादा खतरा नहीं दिख रहा है, इतना ज्यादा अलर्ट भी नहीं दिया गया है, मगर लोगों को सावधानी रखने के लिए कहा गया है। ऐसे इलाके हैं मुंबई में जिनको क्लोज कर दिया गया है, जैसे बीच के एरिया है जहां पर हम खड़े हैं, मुंबई का जुहू बीच इलाका है, वहीं ऐसा कोई डाइवर्जन अभी तक क्रिएट नहीं किया गया। मगर हाँ, आप पारस, जैसा कि श्री गुप्ता ने भी बताया था कि तूफान जो है वो डाइवर्ट हो गया है और गुजरात के उत्तर तटीय इलाकों में उसका रुख हो गया है, लेकिन फिर भी हाई टाइड की संभावना मुंबई में बनी हुई है। जब मुंबई में आमतौर पर हाई टाइड की संभावना होती है तब क्या प्रिकॉशंस और मेजर्स लिए जाते हैं, उसके मुकाबले अब जो है संभावना ज्यादा है, काफी ऊंची वेव्स आने की अनुमान लगाया जा रहा है, उसके लिए क्या जो है प्रिकॉशंस लेने के लिए तैयारियां की गई हैं, इसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, आमतौर पर जो बीच के इलाके होते हैं मुंबई के, वहाँ पे लाइफ गार्ड जो है वो तैनात किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर बीच का मजा लेने आते हैं, लुत्फ उठाने आते हैं। तो जो लाइफ गार्ड की टीम्स होती हैं वो अमूमन यहाँ होती हैं, 1, 2, 3 लाइफ गार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे तैनात रहते हैं। एक पूरा उनके लिए एक अलग से सेक्टर बनाया गया है, एक अलग से रूम बनाया जाता है जहाँ लाइफ गार्ड रहते हैं और अगर कुछ स्थिति आती है आपातकालीन तो तुरंत रिएक्ट करते हैं। वहीं मुंबई पुलिस की भी एक वैन जो है वो यहाँ पर तैनात रहती है, मगर साइक्लोन की बात करें तो उसको लेकर ज्यादा तैयारियां की गई है। सबसे पहले यहाँ पे जो आप प्रूफिंग देख रही हैं, जो बैरिकेटिंग दिख रही है, वो आमतौर पर आपको नहीं दिखेंगी। जुहू बीच पे जो है वो कभी भी ये बैरिकेटिंग नहीं होती है, ये लोग आते हैं भारी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं, तो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बैरिकेटिंग की गई है। मुंबई पुलिस की जो एक्स्ट्रा गाड़ियां हैं, एक्स्ट्रा जो जवान है वो यहाँ पहुंचे हैं। अमूमन आप देखें तो 5-10 लोग जो है मुंबई पुलिस के यहाँ तैनात रहते हैं आपातकालीन स्थिति
के लिए, मगर आज जो है ये संख्या बढ़ गई है। लगातार जो है मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पहुंचती जा रही है। वहीं जो लाइफ गार्ड है उनकी तैनाती भी आज बढ़ा दी गई है। पारस, रेल रूट और सड़क रूट, जी रेल रूट और सड़क रूट की बात तो हम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, फ्लाइट्स की बात कर लेते हैं। जब भी मुंबई में मौसम खराब होता है, मुंबई की बारिश हो जाए, यहाँ भी साइक्लोन की बात हो जाए, तो फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जाता है, फ्लाइट्स रद्द हो जाती हैं। अभी ये कहा जा रहा है, जो लेटेस्ट डिटेल में पढ़ रही हूँ, कि अगर आप फ्लाइट के जरिए, किसी भी फ्लाइट के जरिए, किसी भी एयरलाइन के जरिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको एयरलाइन से संपर्क पहले करना होगा कि रास्ता साफ है, क्लियर है या नहीं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज की गई है एयरलाइंस द्वारा, सारी एयरलाइंस द्वारा, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश के समय अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो मुंबई वासियों को होती है, क्योंकि फ्लाइट्स बड़ी डिलेड होती है। और जिस तरीके के साइक्लोन का खतरा बढ़ता जा रहा है गुजरात और मुंबई के आसपास, हम देख रहे हैं मुंबई में भी हवाएं काफी तेज हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए एयरलाइंस की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ये कदम ये है कि अगर आप फ्लाइट से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पहले एयरलाइन कांटेक्ट करना होगा। ये इसके लिए कांटेक्ट करना है क्योंकि एयरलाइंस आपको बताएंगी कि वो उस रास्ते पे, उस रूट पे जाने के लिए तैयार हैं या नहीं है, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है, साइक्लोन का मामला है। तो इसी वजह से जो है ये एहतियातन तौर पर एक कदम उठाया गया है एयरलाइंस द्वारा भी कि अगर कोई भी लोग यात्रा कर रहे हैं तो पहले हमसे पूछ लीजिए, हम लोग सारी चीजों का जायजा लेंगे। जायजा लेने के बाद ये निर्णय लेंगे कि वो फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है। क्योंकि इस तरीके के मामलों में ये होता है, जब साइक्लोन का दबाव होता है, भले मुंबई से बहुत ज्यादा दूर है या कोई भी शहर से बहुत ज्यादा दूर है साइक्लोन, पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट दिखता है। और जब आप हवा में ट्रैवल करते हैं तो उसका खतरा ज्यादा होता है, लोगों की जान का खतरा जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इसी के लिए एयरलाइंस द्वारा ये एक कदम उठाया गया है कि जब तक चीजें सामान्य नहीं हो जाती है, जब तक साइक्लोन का खतरा पूरी तरीके से टल नहीं जाता है, तब तक कोई भी व्यक्ति अगर यात्रा करना चाहता है तो पहले एयरलाइंस को संपर्क करेगा। एयरलाइन सारे क्लियरेंस देगी, उनको लगेगा कि अब दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए वो तैयार है, कोई खतरा नहीं है, तो उसके बाद सारे निर्णय जो है वो एयरलाइंस द्वारा लिए जाएंगे। जी, और पारस देखिए किस तरह से मुंबई के बीएमसी के जो इंतजामात है उसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि तूफान के चलते कई बार पेड़ गिर जाते हैं, कई इलाकों में पानी भर जाता है और कई अस्थायी जगहें हैं जहां पर आश्रय लेने के लिए लोगों को जाना पड़ सकता है। तो इसको लेकर क्या इंतजामात है उसके बारे में एक बार जानकारी दीजिए। आप सवाल अगर एक बार फिर दोहरा पाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं, सवाल समझ नहीं आ पाया है। हम भी यहाँ पर सुन पा रहे हैं और उन तेज हवाओं को लेकर, तेज जो है आंधी आ रही है उसको लेकर कई बार देखा गया है कि पेड़ गिर जाते हैं और कई तरह का नुकसान होता है। और मैं जानना चाह रही थी कि बीएमसी की तरफ से इसको लेकर क्या तैयारियां हैं। जी बिल्कुल, हर साल जैसे ही मानसून नजदीक आता है उसके 2-3 महीने पहले बीएमसी और जो प्रशासन है वो काम करना शुरू करती है। इस काम शुरुआत में जो है दो चीजें सबसे ज्यादा मेजर होती है। एक होती है कि जल जमाव की स्थिति मुंबई में कैसे ना बने, इसके लिए जितने भी नाले होते हैं, बाकी की सारी जगह होती हैं जहां पे बहुत सारी चीजें चोक हो सकती हैं जिसकी वजह से जल जमाव होता है, उनको साफ किया जाता है। वहीं मानसून से पहले इस बार बहुत सारी चीजें बीएमसी की तरफ से शुरू की गई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था अलर्ट। ये अलर्ट इसके लिए डाला गया था कि आप अपने फोन पे ये जानकारी प्राप्त कर सकें कि बारिश कितने बजे हो सकती है, आज वेदर कैसा है, और अगर जल जमाव की स्थिति बनती है तो आम लोगों को ये पता चल सके कि आपके इलाके या आपके आसपास के इलाके में जल जमाव की स्थिति कहाँ सबसे ज्यादा बनी हुई है। वहीं बीएमसी द्वारा इस बार एआई का सहारा भी लिया गया है। एक चैटबॉट को जो है, व्हाट्सएप चैटबॉट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये कंप्लेंट्स के लिए है। आप समझिए कि आपके घर के आसपास जो है वो बहुत ज्यादा कचरा होता है और कोई साफ करने नहीं आ रहा, तो आप उस पर कंप्लेन डाल सकते हैं और आपका कंप्लेन का सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो प्रशासन की तरफ से जो है कई तैयारियां कर ली गई हैं चक्रवात बिपरजॉय को लेकर, और जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।